मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का सब मिलकर ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तव हि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में ये कहा गया है कि यदि इंसान मृत्यु के समय भी गीता का नाम उच्चारण कर दे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतनी महत्ता है श्रीमद् भगवद गीता की। और जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भक्तिपूर्वक निरंतर श्रवण करता है वो अगले जन्म में भगवान विष्णु के साथ विराजमान होता है, उनके साथ वार्ता करता है। गीताद श्रवणासक्तो महापापितोऽपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विश्वनाशय मोते। तो उसने कितने भी पाप किए हो सारे पाप से उसका छुटकारा वो पा जाता है केवल गीता श्रीमद् भगवद गीता के भक्तिपूर्वक श्रवण मात्र से। इतना बड़ा महात्म्य है श्रीमद् भगवद गीता का। इसलिए आप लोग जो भी इसको सुन रहे हैं आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिसका निरंतर जो आप श्रवण कर रहे हैं, भक्तिपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इसको जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। और आज हम कल तक हमने जो श्लोक पढ़े थे 6ठे अध्याय के, उसमें भगवान के ने जो है जो लोग योग की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं उनके लक्षण बताए थे। और आज भगवान ये बता रहे हैं कि भाई जब किसी ने योग की अवस्था को प्राप्त कर लिया उनके लक्षण हमें पता भी चल गए, तो योग की अवस्था प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, हम किस प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त करें। तो आज के इस सत्र में जो श्लोक हैं उनका उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करें, किस प्रकार से परमात्मा का चिंतन करें। तो उसी के लिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो यहाँ जो योगी शब्द है, योगी का अर्थ है जो योगाभ्यास में लगा हुआ है। योगी का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो कि सिद्ध पुरुष है, सिद्ध योगी है, वो नहीं है। यहाँ योगी मतलब जो साधक है, योग का साधक है। तो योगी युंजीत का मतलब लीन रहना, सतत का मतलब होता है निरंतर। आत्मानं रहसि स्थितः, वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है। कैसे लगाए रखता है, लेकिन उससे पहले की स्टेज क्या है, एकाकी स्थान में। तो उसको एकाकी स्थान में बैठकर अपने मन को परमात्मा में कंसंट्रेट करना चाहिए, परमात्मा में लगाना चाहिए, अपने मन को भी और बुद्धि को भी। बुद्धि को कैसे और मन को कैसे? बुद्धि को ऐसे क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है। तो बुद्धि जब निश्चय करती है तो बुद्धि को हम बार बार जब हम फीड करेंगे बुद्धि के अंदर कि सब कुछ परमात्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान है, बाकी किसी की भी ना हमारी ना किसी की भी कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है परमात्मा के बिना। और जो भी हमारे पास शक्ति भी है, जो भी विलक्षणता है, जो भी विशेषता है, वो सब केवल और केवल ईश्वर की सत्ता की वजह से ही है, उसी परमात्मा तत्व की वजह से ही है। और यदि वो परमात्मा तत्व नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। संसार में किसी की भी पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बुद्धि में हम इस विचार को बार बार अपने स्थापित करें। तो ये तो हो गया बुद्धि को भगवान में लगाना। और बुद्धि में ही हम भगवान के जो स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप है, जो उनका महात्म्य है, जो उनका रहस्य है, जो उनकी शक्ति है, वो सब की हम महत्ता बुद्धि को बार बार बताएं और मन को हम बार बार भगवान में लगाएं। सांसारिक विषयों से उनको परावृत करें, उनको उपरत करें, उनको वहाँ से हटाएं। तो इसीलिए जो एकाकी शब्द है वो एकाकी इसीलिए दिया गया है क्योंकि यदि हम एकाकी नहीं रहेंगे, भीड़ भाड़ में रहेंगे, घर में रहेंगे जहाँ की 4 लोग और भी बैठे हुए हैं, तो हमारा मन संसार में ही लगने की कोशिश करेगा। क्यों?
क्योंकि मन जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, संसार का हिस्सा है। तो जो जिस का भी हिस्सा होता है वो नेचुरली उसी की तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे अगर हाँ आप किसी परिवार का हिस्सा हैं तो आप घर को शाम को ऑटोमेटिक अपने घर में ही जाते हैं, दूसरे घर में नहीं जाते। तो इसी प्रकार से मन जो है वो संसार की तरफ उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल मनोवृत्ति है, नेचुरल प्रवृत्ति है। तो अब उसको वहाँ से हटाना है तो उसके लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम उसको छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो संसार के विषयों में ही जाएगा। इसी प्रकार से मन का है, इसी प्रकार से इंद्रियों का है। तो इसलिए कहा गया एकाकी। तो एकाकी स्थान में वो बैठे जहाँ पर उसको विषयों से दूर रहे, अपने आप को कट ऑफ करे इंद्रिया उसके विषयों से, और एकाकी स्थान में बैठे। और यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा का अर्थ है कि वो अपनी मन को, इंद्रियों को और शरीर को नियंत्रित रखे, कंट्रोल में रखे। निराशी, निराशी का अर्थ है आशा रहित। निराशी अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि सुख बुद्धि से किसी भी चीज़ों का वो संग्रह ना करे, चीज़ों को इकट्ठा ना करे। अब इसमें इकट्ठा ना करने में दो चीज़ आती हैं कि ये आश्रम के अनुसार भी है, आश्रम से अनुसार कि जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं और एक सन्यासी है, तो दोनों के लिए मित्रों एक ही नियम नहीं है। जो सन्यासी है वो तो स्वरूप से संग्रह का त्याग करे, जो सन्यासी है वो स्वरूप से संग्रह का त्याग करे, अर्थात किसी भी चीज़ को इकट्ठा ना करे। और जो गृहस्थ है वो ममता को, ममता से रही, ममता के साथ ममतापूर्ण चीज़ों का संग्रह ना करे। ममता किसको बोलते हैं कि ये चीज़ मेरी है, जिसमें हम कहते हैं कि शुरू में कि मेरापन जहाँ आता है कि मेरी है चीज़ ये, इस प्रकार से उसका संग्रह ना करे। वो उनको सांसारिक वस्तुएं समझे, सांसारिक चीज़ें इस भगवान की है, ये सब संसार की है और ये जो भी है हम संसार के कल्याण के लिए इनका उपयोग करेंगे, इस भावना से जो भी उसको संग्रह करता है, जो आवश्यक चीज़ें उस भावना से करे। योगी युंजी सतम आत्मानम रहसी स्थिता, और ऐसा इस प्रकार से रहकर वो हमेशा अपने आप को निरंतर, सतम अर्थात निरंतर, बिना किसी डिसकंटिन्यू के निरंतर वो अपने मन को परमात्मा में लगाए। तो ऐसा हमें निरंतर डेली बेसिस पर हम अपने लिए कुछ समय निकालें। हम अपने लिए परमात्मा में के ध्यान में रहने के लिए निरंतर हमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एवरीडे हमें निकालना चाहिए, ताकि हमारा जो मन है वो हमेशा एलिवेटेड स्टेट में रहे और हमें परमात्मा से जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ऊर्जा है, जो अच्छा ज्ञान है कि हम कौन हैं, और वो जो सद्बुद्धि है वो हमें निरंतर प्राप्त होती रहे। क्योंकि हम तो बेसिकली एक मशीन के समान है और परमात्मा समझिए कि जैसे एक पावर हाउस है, तो वहाँ से हमें पावर मिल रही है, वहीं से हमें बुद्धि मिल रही है, वहीं से सब कुछ मिल रहा है। पर यदि हम वहाँ से उस बुद्धि को नहीं लेते, उस बुद्धि का सदुपयोग करना हम नहीं जानते, तो मित्रों वही इलेक्ट्रिसिटी, एक ही इलेक्ट्रिसिटी एक मशीन में आती है, तो वो मशीन जो है प्रेस का काम करती है, आप जब वो हीटर का भी काम करती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर का भी काम करती है। तो यदि हमें उसका सदुपयोग करना नहीं मिलेगा, सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी परमात्मा से, तो यदि हम वहाँ से कट ऑफ कर देंगे तो हम, इस बात की काफ़ी संभावना है कि हम जो है भटक सकते हैं और हम उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। सांसारिक विषयों में उसको लिप्त होकर अपने आप को हम उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। इसलिए हमें नित्य निरंतर यदि हम 15-20 मिनट भी भगवान का चिंतन एकाकी रहकर और आशा रहित रहकर और परिग्रहों को छोड़कर, अर्थात संग्रह को छोड़कर, और अपने मन बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल में रख के, शरीर को कंट्रोल में रखकर यदि हम 15-20 मिनट भी एकांत भाव से परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमें वो ही चिंतन हमें पूरे दिन वो काम आता है। क्योंकि वो बुद्धि जिस प्रकार से हमारी रहती है, वही बुद्धि पूरे दिन उसी बुद्धि के अनुसार निश्चय होते हैं। बुद्धि का कार्य निश्चय करना, तो जब वो बुद्धि में अगर सद्बुद्धि हमारी होगी तो हम उसी के अनुसार जितने भी दिन भर में हम निर्णय लेंगे, उसी बुद्धि के अनुसार हम लेंगे, तो वो हमारे निर्णय सही होंगे। तो इसलिए इस श्लोक की ये बहुत महत्ता है। इसी चीज़ को विविक्त से भी एकांत इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, विविक्त सेवी लघ्वासी यत वा काय मानस। विविक्त सेवी अर्थात एकांतवासी, एकांत प्रिय होना चाहिए। लघ्वासी एकांतवास में ये भी है कि हम अपने आप से बात करें। हम अपने आप से कभी बात करते ही नहीं, हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसलिए एकांत भाव में ही, ये एकांत स्थान में ही ये सब चीज़ें संभव है। भगवान का ध्यान भीड़ में ये संभव नहीं है। अब इसके बाद में अगला श्लोक आता है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। शुचौ मतलब शुद्ध देश का मतलब स्थान है। शुद्ध स्थान में प्रतिष्ठाप्य, शुद्ध स्थान में स्थापित करके, स्थिरम स्थिर
स्थिर क्या? आसन। स्थिरम आसनम, जो आसन है जिस पर हम बैठते हैं उसको किसी शुद्ध स्थान में, पवित्र स्थान में स्थापित करें। इस आसनम आत्मनः, और वो आसन अपना होना चाहिए, हमारा निजी होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही आसन को घर के 10 आदमी हैं तो 10 आदमी यूज कर रहे हैं, या हम किसी दूसरे का आसन यूज कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने इसको विशेष रूप इस पर बल दिया है। क्यों? स्थिरम आसनम आत्मनः, स्वयं का आसन हो आपका। नात्युत्सितम नाति नीचम, ना तो वो आसन बहुत ही ऊंचा हो और ना तो बहुत ही नीचा हो। ऊंचा क्यों ना हो? ऊंचा इसलिए ना हो कि गलती से आपका ध्यान मान लो भंग हो गया या आपको नींद आ गई तो आप उससे गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इतना ऊंचा भी ना हो कि आप बाई चांस आप गिर जाओ, गलती हो जाए कहीं तो आपको चोट लग जाए, और इतना नीचा भी ना हो कि वह आपको कीट पतंगे और इस सब से आपको जो है परेशानी हो। तो नात्युत्सितम नातिनीचम चैलाजिनम कुशोत्तरम, और उसको नीचे जो है आपका सबसे नीचे कुशा हो, कुशा के ऊपर मृगशाला हो और मृगशाला के ऊपर कपड़ा बिछा हो। तो ये उन्होंने विधि बताई है भगवान ने। अब यहाँ मृगशाला है तो मृगशाला का अर्थ यहाँ ये है कि जो भी मृग अपनी मृत्यु से, स्वाभाविक मृत्यु जो मरा है, कि आपने किसी की हत्या करके मृग का चर्म नहीं लेना है, वो तो पाप कर्म हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से, तो ताकि उसमें आदमी सुखपूर्वक बैठ सके और उसका ध्यान भंग ना हो। तो ये बेसिकली इसका पर्पज है। तो इस प्रकार से वहाँ तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, तो इस प्रकार से आसन होना चाहिए और इसके ऊपर बैठकर फिर भगवान का ध्यान करें। अब इसके बाद अगला जो श्लोक आता है वह तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। तो जो योग करे, जो ध्यान करे, तो वो करे किस लिए? व्हाट इज द पर्पस? तो उसमें उसको कह रहे हैं योगम आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जो योग करे उसका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो आत्मशुद्धि होना चाहिए। किसी सांसारिक विषय की या ऐश्वर्य की प्राप्ति के उद्देश्य से उसको ना करे, केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से, कि परमात्मा प्राप्ति का मेरा उद्देश्य है और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो पहली सीढ़ी है वो है आत्मशुद्धि। तो इसलिए भगवान क्या करें? योगम आत्मविशुद्धये तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। यत का अर्थ है रेस्ट्रेंट, कंट्रोल, नियंत्रित। चित्त इंद्रिय की जो क्रिया है, चित्त अर्थात अंतःकरण, मन और बुद्धि, चित्त की क्रियाएं और इंद्रियों की क्रियाएं। तो चित्त की भी क्रियाएं उपराम हो जाएं, अर्थात जब हम बैठे हैं तो केवल और केवल भगवान में एकाग्र होकर मन को लगाएं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को विषयों से हटाकर, विषयों के चिंतन से हटाकर हम भगवान के चिंतन में एकाग्र कर दें। और क्या करें? यद चित्तेन्द्रिय क्रिया। अभी हम एकाग्र हम तभी तो कर पाएंगे जबकि हमने बाहर के विषयों से उसको हटा दिया है, उपरत कर दिया है। तो बाहर के विषयों से इंद्रियों को भी, अर्थात इंद्रियों की सारी जो क्रियाएं, 10 इंद्रियां की सारी क्रियाएं स्टॉप हो जाएं। मन की भी जो बाहर की तरफ जो सांसारिक तरफ जाने की वृत्ति है वो भी आपने स्टॉप कर दिया, और एक मात्र आपने मन को भगवान में ही, परमात्मा में ही केंद्रित कर दिया, एकाग्र कर दें। और उसके बाद हम किस लिए करें? क्योंकि भगवान से क्या मांगना है, क्या हमारी उद्देश्य है? कि हमारी उद्देश्य है आत्मशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। और उससे अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें? अंतःकरण की शुद्धि के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अगला श्लोक है समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। समम काय शिरोग्रीवम, काया मतलब अर्थात रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर, तीनों एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, अपराइट। तीनों एक ही दिशा में होने चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान जो है ध्यान की विधि बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा, एकाग्र हम रह पाएंगे। उसी चीज को भगवान इसमें कहेंगे समम काय शिरोग्रीवम, पूरा शरीर, गर्दन और आपका जो ये सिर है, ये सब एक लाइन में अलाइंड हो। धारयन अचलम स्थिर, और अचल हो, ऐसे हिले डुले नहीं, ऐसे या हाथ पैर हिल रहे हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं करे, तो ऐसे अचल हो और स्थिर हो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिका के आग्रे देखता रहे, आंखों को नासिका के आग्रे देखता रहे। स्वम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका, नहीं दूसरे की नासिका के आग्रे देखे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकन, और इधर उधर की दिशाओं में न देखे। अब ये किस लिए किया गया?
तो नासिका के आगे भी देखने का मतलब ये है कि आंखों को आधी खुली रखे और आधी बंद रखे। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मन को वहां पर लगाना, मन को यहाँ नहीं लगाना है, मन को यहाँ पर नहीं लगाना कि मन के द्वारा हमने यहाँ लगाया हुआ है, मन को तो भगवान में लगाना है। ये आधी आंखें खुली हुई आधी बंद और नाक पर केंद्रित करने का पर्पज केवल यही है कि हमारा सांसारिक विषयों से की तरफ हमारा ध्यान न जाए एक। तो इसलिए तो आधी बंद कर ली। आधी खुली किस लिए रखी? क्योंकि अगर पूरी बंद कर लेंगे तो नींद आने की संभावना है। तो दोनों संभावनाओं को भगवान ने ऐसा करके ये जो साधन बताया, इससे दोनों संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कौन सी? नींद आने की संभावना है, आंखें आपकी आधी खुली हैं, और सांसारिक विषयों की तरफ आपका ध्यान भटकेगा, उससे रोकने के लिए उन्होंने बता दिया कि नासिका के आगे अग्रभाग पर आप उसको केंद्रित रखिए, आधी आंखों को मूंद के रखिए। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि आप जो है ये साधन बताया कि इस तरीके से भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये मेडिटेशन की ध्यान करने की विधि बताई है भगवान ने। अब इसमें एक थोड़ा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा इसमें, क्योंकि जब हम मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं तो मन भटकता है, और आगे आएगा ये चीज़ भी कि मन जो है बहुत चंचल है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे दही है और दूध है और पानी है। तो दूध को आप पानी में मिलाते हैं तो दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रहता, वो एक ही जगह रखते हैं। तो समझिए दूध को यदि हम मन समझें और पानी को हम संसार समझें, तो मन जो है संसार में मिल जाता है और संसार की ही तरफ भागता है। अब उसको अलग कैसे करें? तो लेकिन जब हम मन का जो दूध है उसकी हम दही जमा देते हैं, और दही जमाने के बाद मथने के बाद जब वो मक्खन हो जाता है, तो मक्खन को यदि उसमें पानी में रहता है तो लेकिन उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी अलग रहती है, फिर वो उसमें लिप्त नहीं होता, तो इसीलिए अगर हम डेली ध्यान करते हैं, डेली बेसिस पर हम परमात्मा में चिंतन करते हैं, एकाग्र होकर सांसारिक विषयों से हटकर, बिना किसी आशा के, बिना किसी परिग्रह के हम जब भगवान का ऐसे ध्यान करते हैं तो मन की जो अवस्था है वो धीरे धीरे एलिवेटेड अवस्था होती जाती है और चेतनता उसमें आ जाती है। और जब वो धीरे धीरे करके घी बन जाएगा तो वो इस संसार रूपी पानी में रहते हुए भी, क्योंकि संसार तो 3 गुणों से लिप्त है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इस प्रकृति में रहते हुए भी, प्रकृति से रहते हुए भी इनके गुणों से वो लिप्त नहीं होगा। तो वो इन्हीं गुणों के बीच में रहते हुए भी इन गुणों से अप्रभावित रहते हुए अपना कार्य वो कर सकता है। इसलिए भगवान ने ये जो साधन बताए हैं कि मन को कंट्रोल करने का, मन को कंट्रोल परमानेंटली करने का भगवान में चिंतन करने के अलावा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हठपूर्वक हम मन को कुछ समय के लिए तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि मन को संसार से केवल हटाएंगे हठपूर्वक और भगवान में उसको केंद्रित नहीं करेंगे तो वो फिर वापस लौट कर वहीं आ जाएगा। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि हम उसको यहाँ से हटाएं और भगवान के चिंतन में उसको बार बार लगाएं, कंटिन्यूअसली, अनवरत रूप से। तो जब ऐसा होगा तो उससे भगवान के प्रति अनुरक्ति हो जाएगी और वहाँ उसको परमानंद मिलने लगेगा। और जब उसको ये महसूस होगा कि ईश्वर के चिंतन में जो परमानंद है उसके तुलना में सांसारिक विषयों में, भोगों में जो आनंद प्रतीत होता है वो तो कुछ भी नहीं है, तो वो खुद ब खुद फिर वो इस सांसारिक विषयों की तरफ नहीं भागेगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना फेल्योर का चिंता किए। हम फेल होंगे, बार बार फेल होंगे, लेकिन फिर से उठेंगे। मन बार बार भटकेगा, बार बार सांसारिक विषयों में जाएगा, लेकिन बार बार हम उसे खींच कर लाएंगे, फिर से परमात्मा की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारी आज 1 नंबर का होगा, कल 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, धीरे धीरे हमारी जो है हम भगवान की तरफ 100 नंबर की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन हम परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। जोर से बोलो भज गोविंदम, जय श्री राम।